Hello, friends. Welcome back on the Medasta Skin and Cosmetic Center. We are the one stop solution for skin, hair, nutrition, wellness, plastic surgery, cosmetic surgery, gastro surgery, bariatric surgery, obesity treatment, reconstructive treatments, and many more. So, today we are going to discuss about the Navratri. As you know, कि Navratri is round the corner. 2 दिन के बाद नवरात्रि स्टार्ट हो रही है एंड नवरात्रि इज द आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डांसिंग फेस्टिवल इन द वर्ल्ड जो 9 दिन चलता है इसके लिए इसको नवरात्रि बोला जाता है. नवरात्रि इज द टाइम फॉर relaxation, rejuvenations or yourself, your mind, your physical health, your mental health and your soul as well as. So नवरात्रि में जो फास्टिंग का इम्पोर्टेंस है, दिस इज द आई थिंक आइडियल वे टू डिटॉक्स योर बॉडी टू एनहांस like your energy to enhance your digestion system, digestive system also. So let's know more about how and why we need to do a fasting and what is the right methodology to do a fasting. So for this, we have an expert with us, Dr. Riddhi Nanda. She is an Ayurveda nutrition expert and as well as a full-time consultant as Medasta Skin and Cosmetic Center. Welcome back, Dr. Riddhi Nanda. पहले थैंक यू मैंने मैम. व्यूअर्स को बोला है कि नवरात्रि 2 दिन के बाद शुरू हो रही है, न्यू नॉर्मल है, पेंडेमिक का एरा है, बट स्टिल वी कैन डू अ फास्ट ऑल्सो एज वी आर अवर रिलीजियस एंड जो स्पिरिचुअल मेथड है जो सदियों से चलती आ रही है, नवरात्रि में लोग फास्ट करते हैं. उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी राइट मेथड क्या है, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ नवरात्रि फर्स्ट ऑफ ऑल. डॉक्टर प्लीज. मैम जैसे आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया कि दिस इज द टाइम हम अपने बॉडी पे भी काम कर सकते हैं, मन पे भी काम कर सकते हैं. एंड आध्यात्मिक वे की बात करें तो इस 9 दिन में हम लोग देवी की पूजा करते हैं. देवी का काम होता है नेगेटिव फोर्सेस को किल करना. तो सेम वे ये अप्लाई होता है हमारे फिजिक के ऊपर भी. सो फिजिकली हमारे अंदर जो नेगेटिव फोर्सेस है, जो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, उनको भी हम दूर कर सकते हैं हमारी मन की शांति के लिए. इसीलिए ही इस 9 दिन के दौरान बहुत सारी पूजा होती है, हवन होते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स स्पिरिचुअली भी बहुत इंक्लूडेड होता है. नवरात्रि का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बट सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, तीनों एस्पेक्ट पे बहुत अच्छा इसका इम्पोर्टेंस है. डॉक्टर पहले ही मैंने जैसे बोला कि नवरात्रि में फास्टिंग रखते हैं लोग, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. लाइक व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ फास्टिंग और नवरात्रि में जो फास्टिंग का इम्पोर्टेंस है वो क्यों है एंड व्हाट इज द बेनिफिट, बेनिफिट क्या है फास्टिंग के और राइट मेथड क्या है फास्ट करने की. ओके. पहले मैं ये ब्रीफ करना चाहूंगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग, जैसे आपने पूछा. सो इस दौरान से ये हमारे इंडिया में जो बेसिकली 6 सीजन है, ठीक है, उसमें साल में 2 बार नवरात्रि आती है. तो एक शरद ऋतु में, यानी ये ऑटम सीजन, एंड दूसरी वसंत ऋतु में, यानी स्प्रिंग सीजन. ये 2 बार बड़ी नवरात्रि आती है. नाउ दिस इज द आइडियल टाइम जहाँ पे ऋतु संधि होती है. आयुर्वेदा में एक वर्ड है ऋतु संधि, यानी कोई एक सीजन से दूसरे सीजन में ट्रांजिशन होने वाला है. तो ये सीजन के पहले 7 दिन एंड दूसरे सीजन के 7 दिन, इसको बोलते हैं ऋतु संधि. बट यहाँ पे इन दौरान क्या होता है, हमारा बॉडी का जो डाइजेशन पावर होता है, मेटाबॉलिज्म गोज डाउन. इसकी वजह से यही टाइम में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं एंड इम्यूनिटी डिप्राइव हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्लो डाउन हो जाती है. इसलिए जो ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से भी फास्टिंग का डाला है, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के ऊपर उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है. इसलिए अगर ये 9 दिन के दौरान हम फास्ट करते हैं तो हमारा डाइजेशन पावर रिजुविनेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ डेफिनेटली हमारा मन, सॉल, सब वो कुछ सब तंदुरुस्त रिजुविनेशन. यस, एग्जैक्टली. इसलिए ये दोनों नवरात्रि में फास्टिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. एंड दूसरा तो क्वेश्चन जो दोनों आपने नवरात्रि पूछा. फास्टिंग करना चाहिए, राइट? Yes, 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 absolutely. If one wants to be very, very healthy, अगर हमें डिजीज से दूर रहना है, अगर हम देखें कि वो जो वसंत ऋतु वाली जो नवरात्रि आती है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है. कोरोना उस टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था, राइट? बेसिकली कोई भी बड़े बड़े वायरल इन्फेक्शंस आते हैं, वो वहीं से ही स्टार्ट होते हैं. तो अगर हमने डिटॉक्स किया हुआ है तो हमारा बॉडी दूसरी सीजन के लिए एकदम
रेडी तैयार। होता है। ट्रू ट्रू। यस, ओके। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। डॉक्टर आपने इम्पोर्टेंस बताया कि क्यों करनी चाहिए फास्टिंग, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, रिलीजियसली भी क्या है और हेल्थ के लिए भी क्या है। सो अब हम्म। उसकी राइट मेथड क्या है कि कैसे फास्ट रखना चाहिए और उस टाइम पे हमको कौन सी चीजें खानी चाहिए, काइंड ऑफ जो फास्टिंग रेसिपी जिसको बोलते हैं। यस। सो बेसिकली यहाँ पे अगर इस नवरात्रि की बात करूँ जहाँ पे हम लोग लीड कर रहे हैं शरद ऋतु की, ऑटम सीजन की नवरात्रि की, तो हम्म। यहाँ पे अभी पित्त दोषा है वो बहुत ऑन हायर साइड होता है हमारे सबके बॉडी में। ऋतुओं का अपने बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। सो इस टाइम पे जैसे देखे कि अरबी है, यम है, स्वीट पोटैटोज है, ऐसे स्टार्ची वेजिटेबल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हम्म। ये सारी चीजें हम लोग ले सकते हैं फास्टिंग में। कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इस टाइम पे अगर हम अनाज जो रेगुलर हमारे गेहूं चावल ये सारे ग्रेन्स है, दालें हैं, पल्सेस है जो हेवी इन डाइजेशन है, उसको अगर अवॉइड करें ये 9 दिन, एंड उसको हम रिप्लेस करें विद द मिलेट्स जैसे राजगीरा है, सिंगाड़ा आटा है, फिर मोरैया। कुट्टू रोटी है, यस मोरैया है। तो ये सारे फास्टिंग के जो दान है उसको अगर हम खा ले, हम्म। फास्टिंग डजंट मीन के वी हैव टू स्टे हंग्री। लोगों हम्म। को कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि फास्टिंग यानी भूखा रहना, 9 दिन कैसे भूखे रह सकते हैं। भूखे रहने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मैन्युपुलेट व्हाट यू आर ईटिंग। सो हम्म। उसकी जगह पे हम लोग ये दान अगर चेंज कर देते हैं तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म को मतलब थोड़ा आपकी रेस्ट मिलेगा। डिश चेंज करनी है आपके, मतलब रेसिपी चेंज करनी है। यस, तो डॉक्टर यस। जैसे मैं पूछा था कि तो कौन कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आप व्यूअर्स को अगर बता सकते हो, तो क्या क्या चीजें बना के हम खा सकते हैं। ये जैसे आपने बोला कि मोरैया है, राजगरा है या स्वीट पटेटोज है, तो इससे ऐसे कौन सी आइटम्स बनती है जिसमें घी यूज होता है या ऑयल है, तो ऑयल कौन सा यूज होना चाहिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए, कम ऑयल में कौन कौन सी चीजें बन सकती है। सो फास्टिंग में आजकल सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग है ना बहुत ज्यादा, जैसे ही आपने मेंशन किया कि बहुत, फॉर एग्जांपल राजगीरा का शीरा हम्म। सबके घर में बनता है। इट्स वन ऑफ द बहुत कॉमन आइटम है। कॉमन है। पर राजगीरा का, हाँ, राजगीरा का शीरा जब हम बनाते हैं उसको शुगर में बनाते हैं, तो हम्म। वो फिर डिटॉक्स नहीं करेगा। वी हैव टू अवॉइड द हैवी थिंग्स। तो उसको ओके। आप जैगरी से रिप्लेस कर सकते हो। बेटर है हम राजगीरा का स्टफ पराठा खाएं, जिसमें हम लोग ओके। लौकी डाल सकते हैं, अंदर कोरिएंडर डाल सकते हैं, उससे स्टफिंग करके एक हेल्दी पराठे बना सकते हैं जिसमें ओके। मिनिमल घी, वन ओके। टीस्पून घी या 1 टीस्पून ऑयल से हम बना सकते हैं। फिर बराबर। दूसरी आती है साबूदाना की खिचड़ी। सो हम्म। यहाँ पे भी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, एक तो साबूदाना इट्स वेरी हाई इन स्टार्च, उसको भी हम पोटैटो के साथ मिला के खाते हैं। यस। राइट, सो पोटैटो इज ऑल्सो वेरी हाई इन स्टार्च, तो वो फिर डायबिटिक लोगों के लिए बहुत नुकसानकारक है। उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ जाएगा, एंड इवन दूसरे लोगों के लिए इट्स वेरी हैवी इन डाइजेशन। सो हम्म। साबूदाना की खिचड़ी में आप वेजिटेबल्स डाल के खाओ। उसको लौकी से बनाओ, कैरेट से बनाओ, टोमेटो से बनाओ, यम डालो, अरबी डालो या स्वीट पोटैटो डालो, ऐसे कोई भी वेजिटेबल्स डाल के आप मैन्युपुलेट करो। वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज लौकी की खिचड़ी। सो व्हाट वी डू इज लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं, और सिर्फ लौकी की ही हम लोग खिचड़ी बनाते हैं कुकर में, जीरा ओके। और नीम के पत्ते का तड़का लगा के। बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, एंड वो बहुत फीलिंग इफेक्ट भी देता है। सो ये जो नवरात्रि का मेन इंपॉर्टेंस है, इट इज टू गिव अ रेस्ट टू योर मेटाबॉलिज्म, ना ट्रू। कि उसको और वर्क करवाए। हम्म। राइट, सो हम्म। लोग राजगीरा की वो तल के पूरी बनाते हैं, फिर हम्म। कचौड़ी खाते हैं फराली। राइट, हम्म। फराली आजकल तो पिज्जा मिलने लगा है, फराली सब कुछ मिलता है। सो और व्हाट वी आर डूइंग। फ्राइड जो पोटैटो चिप्स है वगैरह बहुत सारा, मतलब घर पे भी बनता है, बाहर भी मिलता है, बनाना वेफर्स यस, है, तो वो सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। नहीं खानी चाहिए, बिकॉज से हम्म। कोई भी चीज हम कर रहे हैं बट उसका हमें अगर इम्पोर्टेंस नहीं पता है, आज का आपने ये जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, एक्चुअली इट इज वेरी गुड टॉपिक कि लोग करते तो है मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी फास्टिंग, सब काफी लोग करते हैं, बट वो राइट उसका मीनिंग नहीं पता है कि क्यों करते हैं। सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं करना है, इसके साथ साथ हाँ। बॉडी को भी
उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो लाइट फूड खा के आप लो। फिर जैसे मखाने आर फराली, सो इट इज अच्छा। वेरी रिच इन न्यूट्रिशन। ओके, हम्म। सो मखाने खा लिए स्नैक्स में, आप नट्स खा सकते हो, सीड्स खा सकते हो। ठीक है, बीच बीच में आपको भूख लगे तो आप फ्रूट्स खा लो। लौकी की खीर बना सकते हैं मिश्री के साथ। हम्म। शुगर नहीं यूज करना है, उसकी जगह पे हम रॉक शुगर डाल सकते हैं। सो ट्रू। जैसे व्हाइट राइस की खीर बनती है, वैसे ही लौकी की खीर बनती है। उसमें हम केसर, इलायची सब कुछ डाल के बहुत हेल्दी रेसिपी बना सकते हैं। सो इफ वी जस्ट मैनिपुलेट अ लिटिल बिट, इट्स वेरी वेरी गुड तो फॉर मतलब द यानी डाइजेशन। मतलब भूखा नहीं रहना है, खाना है बट नहीं, आप रिप्लेस करनी है चीजें। और डॉक्टर, एग्जैक्टली। वन मोर क्वेश्चंस की जनरल फास्टिंग लोग एक टाइम भूखा रह के करते हैं, मतलब एक टाइम पूरा जो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं और सेकेंड हम्म। टाइम पे वो ऐसे फराली चीजें खाते हैं, या फिर कई लोग ऐसे करते हैं कि पूरा दिन मतलब सिर्फ पानी पी के फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग के बहुत सारे उनकी जो लाइक रिलीजियस मान्यता है उनके ऊपर लोग करते हैं, सो मैं उनको डिनाई नहीं राइट, करती हूँ। आई रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्ट दैट कि जिसकी जो भी मेथड है। कर कोई वन सकते हैं टाइम मैम। पूरा मतलब एक ही टाइम खाना खाते हैं। सो लाइक अगर दो टाइम खाना खाते हैं तो कैसा खाना खाना चाहिए, या फिर वन टाइम अगर वो लेते हैं कुछ तो उनको क्या खाना चाहिए? सर आइडियली उसको जो वन टाइम खाते हैं उसमें भी अगर ये धान रिप्लेस कर दे, बाकी के टाइम पे फ्रूट्स पे, मिल्क पे वो रह सकते हैं आराम से। राइट, ओके। बट फ्रूट एंड मिल्क का कंजप्शन साथ में ना करें। लोग फिर क्या करते हैं, रात को बनाना मिल्क शेक पी लिया या चीकू मिल्क शेक पी लिया, तो ओके। फ्रूट एंड मिल्क इज अ विरुद्धाहार। राइट, तो वो ओके। फिर वापस आपकी मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी को डाउन करेगा। तो यू हैव टू हम्म। मेक अ राइट चॉइस। सो एक टाइम खा के भी, या फिर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे एक टाइम तो दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए, तो आप दोपहर को वो खाना खा लो, बाकी के टाइम पे आप लाइट फूड कॉन्सेप्ट वो कर सकते हो। एंड जैसे ओके। आपने बोला कि लोग पानी पे भी रह सकते हैं, कोकोनट वाटर है, लेमन वाटर है, दिस इज एडवांस लेवल फास्ट। तो जो ओके। लोग सालों से कर रहे हैं वो लोग कर सकते हैं, उसका डेफिनेटली बेनिफिट बहुत ज्यादा है। राइट, अच्छा। सो बट व्हेन वी आर सेइंग कि एवरीवन शुड फास्ट, तो नॉट हम्म। एवरीबडी इज रेडी टू स्टे हंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा होता है कि वो फास्ट से सबका। बहुत डर जाते हैं। ट्रू ट्रू। राइट, तो डॉक्टर वन। एडवांस लेवल का खुद का इम्पोर्टेंस है। ट्रू। यस। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर फास्ट को ब्रेक करना है, सपोज जो लोग सिर्फ लिक्विड पे रह रहे हैं, जैसे आपने बोला कि सिंपल जो वाटर लेमन वाटर या कोकोनट वाटर लेते हैं, फिर उनको 9 डेज के बाद उनका फास्टिंग जब खोलना होता है, सो व्हाट इज द आइडियल वे एंड राइट मेथोडोलॉजी टू स्टार्ट ईटिंग, क्योंकि उन्होंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया, और फिर अगर नौ यस। दिन से कोई एक टाइम खाना खा रहा है या फिर फराली ही खाना खा रहा है, तो फिर उनके नवरात्रि खत्म होने के बाद व्हाट दे शुड स्टार्ट? राइट, सो दो तरीके के जैसे हमने बाइफरकेट किए। अगर एक लोग है जो एडवांस लेवल का फास्ट कर रहे हैं सिर्फ पानी पे या कोकोनट वाटर पे या लेमन वाटर पे, सो उन लोग को फास्ट ब्रेक करने के लिए मिनिमम 2 डेज चाहिए। तो वो पहले दिन जब फास्ट ब्रेक करेंगे, मॉर्निंग में दे विल स्टिल हैव वन जूस, एंड देन दोपहर में दे विल हैव अ फ्रूट। ओके, हम्म। रात में भी ऑल्सो दे विल हैव अ फ्रूट। हम्म। दूसरे दिन वो धीरे धीरे खाना शुरू कर सकते हैं, वो भी दाल चावल रोटी सब्जी भर भर के नहीं। यूजुअली क्या हो रहा है कि 9 दिन ये लोग फास्ट करते हैं और 10वें दिन फाफड़ा जलेबी हम्म। तुरंत ही गया। सो हम्म। जो आपने 9 दिन का काम किया है वो एक ही टाइम में उसके ऊपर पानी फिर गया, एंड इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। सो हम्म। ब्लोटिंग हो जाती है, काफी सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाता है, उनको स्टमक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट, सो ये नहीं कर सकते बिकॉज देन यू आर फास्ट, आपका मेटाबॉलिज्म अभी रिजुविनेशन की प्रोसेस में है। सो हम्म। एडवांस वाले तो बिल्कुल संभल संभल के 2 दिन का ब्रेक लेके फिर तीसरे दिन से नॉर्मलाइज रूटीन में आ सकते हैं। जो लोगों ने फास्टिंग का खाना खा के करा है, दे दे हम्म। हैव टू टेक 1 डे। राइट, सो हम्म। अगर आपको दशहरा के दिन फाफड़ा जलेबी खाना है तो फिर आप 9वें दिन ही फास्ट ब्रेक कर दो, और वहां पे आप मॉर्निंग में दोपहर में दाल रोटी सब्जी चावल सब्जी ऐसा हल्का फुल्का खाना खा के आप फास्ट ब्रेक कर लो, ताकि दशहरा के दिन फिर आप फाफड़ा जलेबी एंजॉय कर सको। आई एम नॉट डिनाइंग कि आप मत खाओ, बट देयर हैज टू बी प्रॉपर वे।
हम ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज हाईली फ्राइड थिंग, इट्स ट्रू। वेरी एंड हैवी। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो लोग लाइक नवरात्रि का जिस लोगों को बहुत शौक है, नवरात्रि गरबे खेलने जाते हैं, जो कि जिसको खेलैया बोलते हैं, मतलब जो हार्ड कोर, उनकी जो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत होती है, मतलब पूरी रात जो गरबा खेलते हैं, सो लाइक व्हाट इज द सजेशंस फॉर दोज गाइज कि उनको कैसे खाना खाना चाहिए 9 दिन, और गरबा खेलने से पहले उनका क्या मतलब मेन्यू होना चाहिए, डिनर क्या होना चाहिए, इवनिंग में जो भी उनको खाना है तो वो कैसा, आई थिंक डिनर तो होना ही नहीं चाहिए, बट इवनिंग में कुछ अगर लेना चाहे तो कैसे ले यस, सकते हैं, ले सकते, मतलब व्हाट आर द आइडियल वेज? यस। सो अगर डेफिनेटली हार्डकोर जो खेलैया है इतना ज्यादा खेलेंगे तो एनर्जी कंजप्शन बहुत ज्यादा होगा, तो रात को उनको भूख लगेगी। तो बेटर है कि वो खेलने जाए उसके 1.5 घंटे पहले, 1.5 या 2 घंटे पहले दे हैव लाइक अ फुल मील, लाइक हम्म। पूरा अच्छा सा न्यूट्रिटिव डिनर लेके जाए। हम्म। जैसे वो रागी का स्टफ पराठा खा सकते हैं या राजगीरा का खा सकते हैं। अगर if they are not fasting, so they have to eat like 2 hours before, and then they can go for playing. बट मोस्टली क्या करते हैं कि बीच बीच में पानी ही नहीं पीते, तो डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इन दौरान। सो मेक श्योर कि while you are playing, you have a lot of water, and खाने के आई मीन खेलने के तुरंत बाद इतनी ज्यादा भूख लग जाती है, तो फिर बहुत ज्यादा जंक फूड एंड फास्ट फूड हो जाता है। खैर इस साल तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है, बट यूजुअली होता है, राइट? सो उस टाइम पे फिर आपको है ना फ्रूट का कंजप्शन है या मिल्क का कंजप्शन है, ऐसा कुछ करो जो आपको बॉडी को थोड़ा न्यूट्रिशन दे। एंड डू नॉट ओवर ईट। फिर रात को इतना हम्म। ज्यादा ओवर ईट हो जाता है और फिर दूसरे दिन अगेन दे फील वेरी लेथार्जिक, आउट ऑफ एनर्जी, एंड ये 9 दिन का साइकिल चलता रहता है। सो बाय द एंड ऑफ 9 डेज हम्म। वो लोग है ना बीमार पड़ जाते हैं। इतना ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है। आई सीन लॉट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती रहती है, डिहाइड्रेशन की वजह से फिर बीमार पड़ जाते हैं। सो ऐसा ना करो। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग इनफ वाटर। बीच बीच में नींबू पानी पी लो। रात को तो खैर कोकोनट वाटर नहीं पी सकते। यू हैव टू हाइड्रेट योर बॉडी विद द नॉर्मल वाटर ओनली। एंड खाना आप अच्छा खाओ, बहुत डीप फ्राइड एंड स्वीट खाना रात को मत खाओ। दैट इज द ओनली थिंग आई आई थिंक वुड से। हैविंग लाइक आपने जो भी नॉलेज शेयर किया, बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल एंड बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर की है कि हाउ टू डू फास्ट, थैंक व्हाट यू। इज द राइट मेथोडोलॉजी, क्या क्या वेज है, कौन सी रेसिपीज है, अगर जो लोग फास्ट करते भी है तो उनको फास्ट राइट मेथड में कैसे ब्रेक करना चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, व्हाट इज योर टिप्स फॉर दिस न्यूट्रिशंस ड्यूरिंग नवरात्रि, नवरात्रि के टाइम पे जो भी फास्टिंग कर रहे हैं उन उन लोगों के लिए स्पेशली? One thing I would say, guys, do not overeat during fast. We have like I've seen people overeat fasting का food. ठीक है, डीप फ्राइड या स्वीट चीजें, सो ऐसा मत करो। जैसे ही हमने ये पूरे टॉपिक में जिस हिसाब से डिस्क्राइब किया, खाना है 2-2 घंटे पे थोड़ा 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 खाओ। ओके, हेल्दी स्नैक्स खाओ, हेल्दी मील्स खाओ, एंड बाकी सारी चीजों को अवॉइड करो। कोई ऐसे जने हैं जो बिल्कुल फास्ट नहीं करना चाहते, कि दे डोंट इवन वांट टू ईट दिस राजगिरा एंड ऑल दिस थिंग्स। सो वन वेरी सिंपल वे टू फास्ट इज कि आप सिर्फ पैकेट फूड, जंक फूड, शुगर, मैदा, ये 9 दिन के लिए बस बंद कर दो। ओके। दैट इज ऑल्सो ऑफ डिटॉक्स, right? So this is the simple method. So that is my advice, that one should do one any sort of fast, but ये 9 दिन को अगर हम अच्छा सा इसकी अपॉर्चुनिटी ले तो हम आगे जाके बीमार तो बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, और फिर विंटर में तो बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलने ही वाला है, राइट? सो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट कर दे ताकि वो विंटर के लिए रेडी हो जाए। Thank you very much, Doctor, Sure, for ma'am. connecting with us and sharing a beautiful knowledge for the viewers during this very auspicious festival.
it's on Navratri festival. एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर कनेक्टिंग विथ अस। और जो भी ये लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं या फिर आगे जाके देखने वाले हैं, काइंडली प्लीज टेक केयर फॉर दिस, हाउ टू डू फास्टिंग, क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे आपका फास्ट ब्रेक होता है फास्टिंग के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे आपकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान कैसे रखो ताकि आप बीमार ना पड़ो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रॉम Medastus Skin and Cosmetic Center and from my side and from Dr. Riddhi, happy Navratri, wish you a very very happy Navratri, stay fit, stay healthy। इस नवरात्रि में आप एकदम प्रॉपर पॉजिटिव रहिए, प्रॉपर माता जी की जो भी आराधना है वो पूरे सच्चे दिल से सच्चे मन से कीजिए। एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि कोरोना जल्दी चला जाए हमारी सबकी लाइफ से, एंड अगले साल हम नवरात्रि जैसे खेलते आए हैं वैसे खेल पाए। So thank you very much viewers, and stay fit, stay positive and stay blessed. Bye bye.